हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेटर देन और ग्रेटर देन तो सीख लिए थे, बट ग्रेटर देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन सीखेंगे। जो आज का मेरा टॉपिक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन को हम लोग सीखेंगे। लाइक एज मैं यहाँ जहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ उसको देखिए, क्या लिख रहा है कर्सर पे। टेस्ट वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अनदर, यानी वो उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, देन आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। वो वैल्यू क्या, वो डाटा टाइप क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, टाइम हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक, बस यही इस मतलब वीडियो का कंसेप्ट है। आज ग्रेटर देन का जो कंसेप्ट है ना, पूरा एकदम बिल्कुल तरह से आप सीख जाइएगा। ठीक, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ग्रेटर देन बताया हुआ था, बट आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, देन जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, जिससे आपको ग्रेटर देन का मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आपको ये आपका रंग है ना, तो ऊपर से एक रंग लेना और यहाँ पे लाके प्लस वाले पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये काम कर लिए। आज जो फेवरेट्स है, रंग है, प्रोग्राम है, बीट, तो कंपेयर में आ जाना है। कंपेयर के बाद ये देखिए, ये ग्रेटर देन मैंने कल का वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक, और आज के इस वीडियो में आज हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में लिमिट का सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लिमिट का। लिमिट अलार्म क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि इसका जब अलार्म का कंसेप्ट समझेंगे, देन इसका यूज होगा। फिलहाल अभी हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। जो बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, अब मैं क्या लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया हूँ, और कोई पूछे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल कैसा होता है, तो आप बोल दीजिएगा ऐसा होता है। ठीक, ध्यान पे रहे। अब ये बताइए, ये इंस्ट्रक्शन है, अब उसमें बोल रहा है ई एन। ई एन मतलब इनेबल होता है, आई वन का मतलब इनपुट होता है, आई टू का मतलब इनपुट नंबर टू होता है, ओ एन का मतलब आउटपुट नंबर वन होता है। और कुछ दिक्कत? सब कुछ कंसेप्ट के लिए। अब मान लीजिए मैं बाहर कर्सर रखा हूँ, ये कर्सर अब इसके अंदर लाऊंगा तो इसके ऊपर एक पॉपअप खुल कर आएगा, एक स्क्रीन खुल कर आएगा जो वाइट कलर की है। ये देखिए, जो ग्रेटर देन का सिंबल ऐसा होता है। यहाँ पे लिख रहा है टेस्ट वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अनदर, मतलब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर हो या उससे बड़ा हो, चाहे वो इंटीजर हो या रियल हो, टाइम हो, स्ट्रिंग हो। ठीक, इनपुट में ई एन, इनपुट क्या है? इनपुट में आपका ये इनपुट है, इनपुट साइड में ई एन आई वन आई टू है, और और आउटपुट साइड में ओ वन है। आउटपुट साइड में क्या है? अब ये देखिए, आउटपुट साइड में ओ वन है, तो ओ वन ये है। चलिए हम लोग इनेबल को कर लेते हैं। जस्ट आपको फेवरेट में जाना है और आपको एक ले लेना है एनो, और देन आपको फिर फेवरेट्स में रहते हुए फेवरेट्स वाला फेवरेट्स ये, देन आपको आउटपुट ले लेना ए एन इनेबल करने के लिए इसको, और ओ वन क्या, इसको आउटपुट ऑन करने के लिए। हम लोग क्या सीख रहे हैं? ग्रेटर देन। अरे यार, स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिखा हूँ, गलत पता नहीं क्यों कैसे लिखा जाता है। ग्रेटर देन हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं आज के? तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू सीख रहे हैं। तो सबसे पहले GREATER, ग्रेटर, कैप्स ऑन हो जाए यार, GREATER ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू मैंने लिख दिया हूँ। आज के इसका टॉपिक मतलब हम लोग का टॉपिक ये है। तो सबसे पहले मैं हम लोग क्या लिखेंगे? GUQ। GEQ का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, GEQ का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। और इसका मैं क्या ले लेता हूँ? EN। EN का मतलब इनेबल, किसको इनेबल करेगा? इसको इनेबल करने के लिए। ठीक, टैग में आपको कुछ दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तो मुझे आशा है कि आपको दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ भूल कर लेते हैं। ठीक, और यही बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। GEQ OP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OP। OP जैसे लिखेंगे, वेरिएबल सिलेक्टर करेंगे, देन यहाँ से बोल करते हुए ओके कर देंगे। अब चलिए, ये तो इनेबल और OP का काम हो गया। ठीक,
अब यहाँ तक हो गया ना। अब इस पे जस्ट रखिएगा कर्सर, देन F1 प्रेस कीजिएगा। जब F1 प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने ये ऐसा कुछ आएगा। तो ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है, कंपेयर इंटीजर। ये क्या कर रहा है, इंटीजर को कंपेयर करूंगा रियल को, टाइम को, डेट को, स्ट्रिंग को। इनपुट वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड, यानी जो पहली इंटीजर या कोई भी वैल्यू हो वो क्या है, दूसरे से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, देन वो ग्रेटर देन इक्वल टू कहलाएगा। और टीओन टीपी टी ऑफ में ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, जो टाइम का है ना, टीओन टीपी टी ऑफ टाइमर में इसका यूज नहीं होता। लैंग्वेज सपोर्टेड किस किस लैंग्वेज में होता है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, लेडर डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट। ठीक, दिस इंस्ट्रक्शन अप्लाई टू माइक्रो 810, 820, 830, 850, 870 और 800 सिमुलेटर। देखिए ये जो CCW में 810, 820, 830, 850, 870, 800 सिमुलेटर में यूज होता है। और जो ग्रेटर देन और इक्वल का जो इंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस टाइप का। अब इसमें पैरामीटर कौन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, EN, I1, I2, O1। ठीक, ये पैरामीटर कहलाते हैं। पैरामीटर के टाइप क्या होंगे, EN इनपुट कहलाएगा, I1 इनपुट कहलाएगा, I2 भी इनपुट, O1 बट आउटपुट कहलाएगा। अब देखिए EN का बुलियन डाटा टाइप क्या होगा, बूल होगा। I1 का डाटा टाइप क्या होगा, सिंट, इंट, यू, इंटीजर होगा, रियल होगा, टाइम होगा, डेट होगा, स्ट्रिंग होगा। I2 का भी सेम ही होगा। और ON का क्या होगा, बूल होगा। ठीक, ये देखिए क्या बोल रहा है, I1 हमेशा बड़ा होना चाहिए। I1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, देन ये आपका आउटपुट ऑन होगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, ट्रू और फॉल्स है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए ये तो हो गया, हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक, यहाँ तक मैंने समझा दिया और इसका मैं लिख देता हूँ, GEQ I1 लिख देता हूँ, GEQ I1, Ctrl+A Ctrl+C मैंने कर लिया। और इसको सिलेक्ट करके देन इसको मैं क्या लिख देता हूँ, रियल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, REL, रियल टाइप कर देता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्या बनाया हूँ, रियल। जब आप इस पर कर्सर रखिएगा ना तो नेम GEQ I1 है, टाइप क्या है, रियल है। और यहाँ पे उसी को पेस्ट कर दीजिए, I2 यहाँ पे लिख दीजिए और देन इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं GEQ, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके कीजिएगा, बट ये क्या बन गया है, बुल बन गया, तो यहाँ पे रियल ले लेंगे। जैसे रियल करेंगे ओके, तो ये भी आपका रियल बन गया। चलिए, जब भी प्रोग्राम या लॉजिक बनाइएगा देन उसको बिल्ड कर लीजिएगा। बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे ही बिल्ड कीजिएगा तो यहाँ बिल्ड सक्सेड लिख दीजिएगा। ठीक, अब बिल्ड करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक, डाउनलोड पे क्लिक करने से पहले देखिएगा ये आपका माइक्रो 800 सिमुलेटर ऑन है कि नहीं। तो फिलहाल ये ऑन है और इसकी IP ये है, और ये इसके साथ हम लोग कम्युनिकेशन करके देखेंगे। फिलहाल तो रियल PLC नहीं है, मैं आपको सिमुलेटर के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पे जब डाउनलोड कीजिएगा कुछ देर बाद आपको ऐसा कुछ पॉपअप खुलेगा, तो डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से एक और ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएगा। फिलहाल आने दीजिए उस ऑप्शन को और फिर हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल तो डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने के बाद वो ऑप्शन खुल जाएगा। तो उस ऑप्शन पे जस्ट आप यस पे क्लिक कीजिएगा, फिर आगे उन्हें फॉरवर्ड हो जाइएगा, फिर आगे आप बढ़ जाइएगा। ठीक, अगर आप भी ट्यूटोरियल PLC और सीखना चाह रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, आप भी सीखिए और दोस्तों को भी सिखाइए। तो देन आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, यस पे क्लिक करना है। अब देखिए माइक्रो 800 सिमुलेटर की यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, क्रॉस पे, ना कि ओके क्लिक करना है। ठीक, और देन आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है भाई, कि भाई ये मैं बड़ा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, देन आउटपुट ऑन होगा। लीजिए मैं इसको सबसे पहले छोटा करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ 2, इसको वैल्यू दे देता हूँ 2 और इसको वैल्यू दे देता हूँ 3। क्या देता हूँ, 3। लीजिए 2 3 है। और जैसे मैं टॉगल बीट करूँगा राइट क्लिक करके, देखिए आपकी आउटपुट ऑन नहीं होगी, केवल यहाँ तक आएगी सप्लाई, यहीं तक ग्रीन होगी और देन आगे ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ये छोटा है ना, जब छोटा होगा
तो कैसे होगा, मान लीजिए मैं इसको जा रहा हूँ करने, 4 करना चाह रहा हूँ, ठीक, जैसे ही 4 करूँगा और देखिए आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी, हुई कि नहीं, आप खुद से पूछिए ना, हुई, हो गई। मान लीजिए इसको मैं 3 कर दूंगा, फिर भी आपकी आउटपुट ऑन है, क्यों, 3 3 बराबर हैं, फिर भी आपकी आउटपुट ऑन है। ये क्या बोल रहा है भाई, मैं बड़ा भी रहूँगा या इसके बराबर भी रहूँगा, देन आउटपुट ऑन हो जानी चाहिए। अब मैं भाई मैं बोल रहा हूँ यार इसकी वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ, देन आपकी आउटपुट ऑफ हो जाएगी, देखिए ऑफ हो गई ना। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क करता है। मैंने आपको एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करके बताया हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू का इंस्ट्रक्शन। बाकी आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और देन आप सीखे होंगे, ठीक है इंजीनियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिट इंस्ट्रक्शन को सीखेंगे, ठीक। आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप पीएलसी में जो भी लॉजिक वॉजिक बनाएगा तो लिमिट भी लगाना पड़ेगा ना। तो लिमिट सीखना है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए राधे राधे इंजीनियर, थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे।